पहला तीमुथियुस अध्याय 5। विश्वासियों के प्रति जिम्मेदारियां। किसी बूढ़े को न डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्री को माता जानकर, और जवान स्त्रियों की पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। यदि किसी भी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक सिखा दे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहती है। पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर, ताकि वे निर्दोष रहें। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती है तो विवाह करना चाहती है और दोषी ठहरती है, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। इसके साथ ही वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है, और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती है और दूसरों के कामों में भी हाथ डालती है और अनुचित बातें बोलती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जने और घर बार संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दें, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी है। यदि किसी विश्वासिनी की यहाँ विधवाएं हो तो वहीं उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार न हो, ताकि वह उसकी सहायता कर सके। जो सचमुच विधवाएं हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के न सुना जाए। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना। अपने आप को पवित्र बनाए रख। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और अन्य के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं हैं वे भी छिप नहीं सकते।